गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज के जो पहला एडिटोरियल दिया गया है द हिंदू में आज का, वो दिया गया है कोविड का जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे है किस तरह से प्रभाव पड़ा है, और गवर्नमेंट के बारे में कुछ एक सजेशन दिए गए हैं कि गवर्नमेंट को क्या किस तरह से करनी चाहिए, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए उसे, एजुकेशन को। जैसे स्कूल सारे बंद है, सभी जानते हैं कोविड के कारण, तो अब धीरे धीरे वो खुल रहे हैं, या एग्जाम होने भी सीबीएसई के भी होने हैं अभी एग्जाम, मार्च अब मई में होने हैं, मई से शुरू होने हैं। तो इसके रिगार्डिंग दिया गया है पहला एडिटोरियल सारा, तो गवर्नमेंट को क्या क्या कदम उठाने चाहिए उसके रिगार्डिंग ये पहला एडिटोरियल दिया गया है। और दूसरा एडिटोरियल दिया गया है हमारा गल्फ कंट्रीज के बारे में दिया गया है, कतर के बारे में दिया गया है, और सऊदी अरेबिया के बारे में दिया गया है कि उनकी आपस में समझौते के बारे में, आपसी लड़ाई झगड़े के समझौते के बारे में दिया गया है। और उसका जो अभी नए प्रेसिडेंट बनने हैं यूएसए में, जो बिडेन, तो उनकी क्या पॉलिसीज रहेंगी उनके प्रति, तो ये पूरा जो दिया गया है एडिटोरियल में। तो आप पहले एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल ज़रूर पढ़ा कीजिए, तभी आपको वोकैबुलरी अच्छी तरह से समझ आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। तो आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, ये तो बहुत कॉमन वर्ड हो गया है अब जब से कोविड-19 आया है। पेंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी, विश्वव्यापी कोई रोग, कोई महामारी होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में पेंडेमिक। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड है इररिवोकेबल। इररिवोकेबल में यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इररिवोकेबल का मतलब होता है ऐसा कोई डिसीजन जिसे बदला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, जो अटल हो, अपरिवर्तनीय हो, जिसमें हम किसी भी तरह का चेंज ना कर पाए, उसे बोला जाता है इररिवोकेबल। इफ अ डिसीजन, एक्शन और चेंज इज इररिवोकेबल, इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रिवर्स्ड, दैट इज कॉल्ड इररिवोकेबल। नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, या कोई रोग है, या किसी व्यक्ति को उत्तेजित करना, उसको बढ़ाना, और ज्यादा उसको गंभीर बना देना, और ज्यादा उसको बिगाड़ देना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में एग्रावेट। इफ समवन और समथिंग एग्रावेट्स अ सिचुएशन, दे मेक इट वर्स, दैट इज कॉल्ड एग्रावेट। अगला वर्ड है एग्जैजरबेट। एग्जैजरबेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सेम, दोनों का हम सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हैं, दोनों को, एग्रावेट को और एग्जैजरबेट को। तो इसका भी मतलब वही होता है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको बद से बदतर बना देना, बिगाड़ देना, उसको और ज्यादा खराब कर देना, दैट इज कॉल्ड एग्जैजरबेट। इफ समथिंग एग्जैजरबेट्स अ प्रॉब्लम और बैड सिचुएशन, इट मेक्स इट वर्स, दैट इज कॉल्ड एग्जैजरबेट। नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे हम बोल सकते हैं अभूतपूर्व या अद्वितीय, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। इफ समथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड, इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। नेक्स्ट वर्ड है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, किसी चीज का अभाव होना, या हम बोल सकते हैं बेहद गरीबी होना, तो उसे बोला जाएगा इंग्लिश में डेप्रीवेशन। इफ यू सफर डेप्रीवेशन, यू डू नॉट हैव और आर प्रिवेंटेड फ्रॉम हैविंग समथिंग दैट यू वांट और नीड, दैट इज कॉल्ड डेप्रीवेशन। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूड। फ्यूड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो समूहों के बीच, या हम बोल सकते हैं दो व्यक्तियों के बीच लंबे समय से चला रहा झगड़ा, उनके बीच में हम बोल सकते हैं पुश्तैनी झगड़ा होना, बड़ा पुराना झगड़ा होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में फ्यूड। एन एंग्री एंड सीरियस आर्गुमेंट बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स दैट कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्यूड। नेक्स्ट वर्ड है बोलस्टरिंग। बोलस्टरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को, कोई व्यक्ति है उसकी सहायता करना, या हम बोल सकते हैं कोई प्रक्रिया है, कोई काम है, उसको बढ़ावा देना, सहारा देना, सपोर्ट करना, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है बोलस्टरिंग। ये शब्द बना है बोलस्टर से, तो बोलस्टर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं एडिटोरियल में ही, बोलस्टर, तो उसी से ये वर्ड बना है बोलस्टरिंग। टू सपोर्ट और एनकरेज समवन और समथिंग टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, दैट इज कॉल्ड बोलस्टरिंग। अगला शब्द है कोअर्शन। कोअर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जबरदस्ती किसी से अपना काम करवाना,
जोर जबरदस्ती करना किसी से किसी तरह की, या हम बोल सकते हैं रेप को भी हम बोल सकते हैं कोअर्शन। Coercion is the act or process of persuading someone forcefully to do something that they do not want to do. That is called coercion. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच किसी तरह का कोई झगड़ा है, उनको आपस में सुलह होना, उनकी आपस में पुनर्मिलन होना, उनका मिलान होना या करना, तो उस स्थिति को बोला जाएगा, उस काम को बोला जाता है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन टू पीपल और कंट्रीज हु हैव क्वारल्ड इज द प्रोसेस ऑफ देयर बिकमिंग फ्रेंड्स अगेन, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्सिलिएशन। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव ऑडियोज वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।